सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग के बहुत से डाउट्स आ रहे थे हमारे कमेंट बॉक्स पे। बच्चों के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि हम लोग प्रिपेयर कैसे करें, हमें लास्ट मिनट में कैसे पढ़ना चाहिए और हमें किन किन बातों का एग्ज़ाम से पहले ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आप लोग को मल्टीपल रिसोर्सेज से दूर रहना है। भले ही अपना जो रिसोर्सेज हैं उनको लिमिटेड रखिए और बार बार पढ़िए। ठीक है, अब आप लोग 10 बुक्स को उठा करके पढ़ ले रहे हैं और उनमें से एक भी आप लोग को नहीं आ रही तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। सोर्सेज उतने ही रखिए जो आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकें। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग को कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। डेली का आप लोग को टारगेट रखना है कि एटलीस्ट जो एनक्लेक्स के सॉन्डर्स के क्वेश्चन हैं, अपनी नॉलेज, क्लिनिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एटलीस्ट 10 तो डेली आपको सॉल्व करने ही करने हैं। आप बढ़ा भी सकते हैं, शुरुआत आप कम से कीजिए और धीरे धीरे आप उसको बढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ ये है कि आप लोग को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत, आपको ये नहीं करना है कि एक बार आप लोगों ने बना लिया, बार बार जो आपको नहीं आ रहे बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो एग्ज़ाम का पीरियड जैसे जैसे आता है, नज़दीक आता है, तो वैसे वैसे एंजाइटी बढ़ती है और आप लोग 10 लोगों को देख करके खुद को अपने पर मतलब कि अपना टाइम बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि आप लोग दूसरे को देख करके खुद अफेक्ट हो रहे हैं। आप लोग को ये करना है कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपका सफिशिएंट है और उस पर आपको भरोसा करना है। अगर आपको अपनी नॉलेज पर ही भरोसा नहीं होगा तो आप लोग एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली नहीं जा सकते। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार एटलीस्ट रिवाइज कीजिए। इतने अच्छे से रिवाइज होना चाहिए कि टिप पे होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, और एक चीज़ और, जो बहुत से बच्चों ने ऐसे कमेंट किया हुआ था कि उनका थोड़े ही मार्क्स की वजह से सिलेक्शन रुक गया था, तो उन लोग को सेल्फ डाउट नहीं करना है। उन लोग को बस ये करना है कि अपना जो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक है उसमें चेंजेस लाने हैं। नॉलेज तो हर किसी के पास है, ठीक है, हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई 3-4 साल से पढ़ रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। बट आप लोग को ये अपना बिल्कुल एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होने की वजह से आप लोग को खुद का जो कॉन्फिडेंस और खुद के नॉलेज को जज नहीं करना है। ठीक है, आप उसको जो है, जो आपके पास नॉलेज है वो सफिशिएंट है, बस वो 3 आवर्स, अब तो 3 आवर तो पहले तक होता था, अब तो एक आवर का होता है अब, क्योंकि प्री भी होता है, मेंस भी होता है। तो आप लोग को क्या करना है, उन 100 क्वेश्चन को, जैसे कि प्री का एग्जाम दे रहे हैं 100 क्वेश्चन, और वो जो आवर्स होते हैं उस आवर्स को आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो बहुत ध्यान में रखना है। पेपर नहीं है कि वो 1 आवर आपका पूरा लाइफ बदल देगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब आप लोग के पास भले ही नॉलेज सफिशिएंट है और आप लोग को पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक नहीं आ रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ वो आवर्स हैं जिस टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, भले ही आपके पास कितना नॉलेज क्यों ना हो, नॉलेज नहीं, स्मार्ट तरह से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं। ठीक है, और वो जो आर्ट्स हैं उस, जैसे आप पेपर दे रहे हैं ना, पेपर देते टाइम बिल्कुल किसी की कोई सुननी नहीं है। आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, जितना आपने इतने साल भर में पढ़ा है। आपको बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस को नहीं डगमगाना है। भले एक बार अनसक्सेसफुल हो गया, दूसरी बार अनसक्सेसफुल हो गए, बट उस अनसक्सेसफुल को अपनी इस नॉलेज पर हावी मत होने देना। बिल्कुल आपको फिर से रिवाइज करना है। और हाँ, जिन लोगों को सिलेक्शन नहीं हो पाया है उन लोग को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। उनको अपनी मिस्टेक्स को एक डायरी पे लिख लो कि मे बी जिस टाइम आप पेपर अटेम्प्ट कर रही हो उस टाइम पे आपका फोकस, आप अटेम्प्ट ना कर पाए हो, किसी ने मार के अनरीड वाले को सेव नहीं कर पाए, बहुत से ऐसी चीज़ें हो जाती है जो एक सिलेक्शन को रोक देती हैं। वो एक आर आपका पूरी लाइफ बदलता है। तो अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो उस अनसक्सेसफुलनेस को अपने इस नॉलेज से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना। आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, उस नॉलेज को और फर्निश करना है और उस नॉलेज को पेपर पे लगाना है। ठीक है, तो आता सभी को है, लेकिन वो पेपर में कैसे अप्लाई करना है वो अप्रोच आपको सीखनी है और मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि पेपर ना क्लियर होने का और भी कारण है, जैसे कि हमारा मल्टीपल रिवीजन प्लस कंसेप्ट। मैं भी जब प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे भी बहुत से मिस्टेक ऐसे होते थे, मतलब मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा जाती थी। ठीक है, बहुत नेगेटिव हो जाते थे। भले ही नॉलेज कितना हो, नॉलेज मैटर नहीं करेगा वहाँ पे, आपका पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक मैटर करेगा। तो नेगेटिव कंट्रोल तभी होगी जब आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपने मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस को ढीले में मत लेना।
क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको और थ्योरी आपको बार बार पढ़नी है। और सेल्फ डाउट में तो बिल्कुल भी मत आना। बस आपकी जो मिस्टेक्स थी, जो पिछले एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाए, उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो उन मिस्टेक्स को लिख करके उन पर वर्क करना है आपको। और बहुत से लोग मल्टीपल रिसोर्सेज को अपनाते हैं। रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए और इधर उधर भागते हैं, ये कोचिंग, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बस जो आपने लिया है उस पर पूरा भरोसा करना है, क्योंकि कोई भी कोचिंग ख़राब नहीं होती, ठीक है। कोई भी आप ले रहे हैं, कोई भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, वो कुछ भी ख़राब नहीं होता। नॉलेज सफिशिएंट है, इतना ज़्यादा रिसोर्स है ना हमारे पास कि उस रिसोर्सेज में आप लोग खो जाएंगे। बट उन रिसोर्स, इतना सारा रिसोर्स है तो उसको आपने बिल्कुल अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड होकर के यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को कुछ ना कुछ तो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुआ होगा। कमेंट्स में जो आ रहे थे, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ ना कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपके और भी कोई डाउट होते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको बता दूँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।